आज़ाद एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर की तरफ से मैं आज जो है बीएससी एजी 5th सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ क्राफ्ट डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट उस पर चर्चा करेंगे। तो इसकी हमारे प्रश्न पुस्तिका सीरीज ए है, इसके आधार पर हमने आंसर टिक किए हैं। तो आइए देखिए, इस पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न था एल्ब्यूगो कैंडिडा इज ए काजल ऑर्गेनिज्म। आप तो एल्ब्यूगो कैंडिडा इज ए काजल ऑर्गेनिज्म किसका है? फर्स्ट ऑप्शन इसका पहले का बी होगा, व्हाइट ब्रिस्टल। दूसरा विच आर द फॉलोइंग रीजन अल्टरनेटिव होस्ट ऑफ ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। तो ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट का अल्टरनेट होस्ट जो है बारबेरी है, तो ये इसका यानी सी ऑप्शन से होगा बारबेरी। तीसरा प्रश्न विच आर द फॉलोइंग रीजन ऑटोसियस रस्ट। पहला ऑप्शन था ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, दूसरा ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, तीसरा रस्ट ऑफ लिंसीड, चौथा था डी नन ऑफ एबव। तीसरे का सही होगा सी रस्ट ऑफ लिंसीड, है ना। ये जो है कौन सा ऑटोसियस रस्ट है। अगला प्रश्न है 4 नंबर पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज इज इफेक्टिव कंट्रोल्ड बाय। तो ये जो है किसके द्वारा कंट्रोल होता है? कैराथेन नामक जो है फंजीसाइड है, उसके द्वारा जो है पाउडरी मिल्ड्यू आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। 5 नंबर है स्ट्रिप डिजीज ऑफ बार्ले इज कास्ड बाय। तो इसका तो ऑप्शन बहुत क्लियर नहीं हम इसको मानते हैं, लेकिन जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग जो है डिस्क्लेरा ग्रेमिनिया है ना। उसके बाद में अगला प्रश्न है 6 नंबर बेस्ट मेथड ऑफ डिजीज मैनेजमेंट ऑफ पिजन पी विल्ट इज। तो इसमें जो बेस्ट मेथड कह रहा है, लेकिन जो है सभी इसमें फिजिकल मेथड दिए हुए हैं। हाँ, सभी इसमें कौन से कल्चरल मेथड, तो इसलिए समर डीप प्लाइंग है ना, क्रॉप रोटेशन, रेसिस्टेंट वैरायटी, तो इसका डी ऑप्शन से होगा ऑल ऑफ दीज। 7 नंबर द हेट्रोसियस नेचर ऑफ रस्ट फंजाई वर डिस्कवर्ड बाय। तो ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? एंटोन डी वेरी के द्वारा। 8 नंबर है द ओल्डेस्ट फंजीसाइड यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। तो ये किसके द्वारा? 8 का बी ऑप्शन से होगा सल्फर के द्वारा। ये प्रश्न जो 3rd सेमेस्टर में भी आया था। आज इंडियन स्टेम रस्ट रूल्स फॉर पक्सीना ग्रेमेटिसाई वाज गिवन बाय। तो ये नागराजन ने दिया था, है ना, केसी मेहता तो नहीं लगाया किसी ने, नागराजन ने दिया था, डी ऑप्शन। 10 नंबर है विच फंजीसाइड वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट द रस्ट डिजीज। तो ये रस्ट डिजीज के लिए इफेक्टिव जो है वो प्लांट वैक्स। अगला प्रश्न है बोर्डेक्स मिक्सचर वाज प्रपोज बाय पी.ए. मिलार्डेट। ये प्रश्न भी 3rd सेमेस्टर में आज पूछा गया था। यूजी 99 है ना, रेज इन रिलेटेड टू। तो रस्ट से रिलेटेड जो है व्हीट का जो है रेज है ना, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर द पाउडरी स्कैब डिजीज ऑफ पोटैटो इज कास्ड बाय। तो ये किसके द्वारा काज होते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, फाइटोप्लाज्मा। तो ये फाइटोप्लाज्मा के द्वारा काज करेगी। अगला प्रश्न है 14 नंबर द टारगेट बोर्ड टिपिकल सिम्टम आर दी डेवलप्ड बाय अल्टरनेरिया, है ना, पहला ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। 15 नंबर द टर्की एपिडेमिक डिजीज इज कास्ड बाय। तो इसमें पहला ऑप्शन था क्लेविस पुरपुरिया, अगला ऑप्शन था क्लेविस फ्यूजिफॉर्मिस, सी था एस्परजिलस नाइगर, डी था एस्परजिलस फ्लेवस। तो इसका 15 का डी ऑप्शन सही होगा एस्परजिलस फ्लेवस। 16 नंबर है अकरेंस ऑफ डिजीज एट वेरी रेगुलर इंटरवल एंड लोकेशन इज रिलेटिव फ्यू इंस्टेंट इज नोन है। तो इसका इरेगुलर की बात करें तो हमेशा स्पोरेडिक आएगा। 17 नंबर लूज स्पॉट ऑफ व्हीट पैथोजन इज ओवर विंटरिंग इन सीड इज एज। तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा क्या? डॉर्मेंट माइसिलियम, है ना। 18 नंबर है बंगाल फेमाइन अकर्स इन। तो बंगाल फेमाइन जो है वो 1943 में, आयरिश फेमाइन 1845 में। तो 18 का ए नंबर सही हो जाएगा। 13 नंबर है प्राइमरी रेड रॉट डिजीज। प्राइमरी रेड रॉट डिजीज वाज नोन एज। तो इसका प्राइमरी रेड रॉट डिजीज, जो रेड रॉट डिजीज का काजल ऑर्गेनिज्म जो होता है ये हाँ रेड रॉट डिजीज जो है वो कोलेटोट्राइकम फैलगेटम इसका काजल ऑर्गेनिज्म होता है। इसका जो है एग्जैक्ट क्लियर ऑप्शन जो है नहीं मिल पाया 19 नंबर का। 20 नंबर है रेड रॉट ऑफ शुगर कैन डिजीज कास्ड बाय। देखो इसमें नीचे दिया हुआ है कोलेटोट्राइकम फैलगेटम। 21 नंबर है बैक्टीरियोफेज आर। बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज एक वायरस है ना, जो बैक्टीरिया को खाता है। गोल्डन येलो बीन मोजेक डिजीज ट्रांसमिटेड बाय। तो ये किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होती है? वायरस डिजीज जितनी भी होती है तो ये
एक डिजीज जो किसके द्वारा ट्रांसफर होते हैं, वाइट फ्लाई। अगला प्रश्न है इसका 22 का बी नंबर से होगा। 23 नंबर खैरा डिजीज वाज फर्स्ट रिपोर्टेड फ्राम, तो पहला ऑप्शन इसमें तो रहेगा तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। 24 नंबर है काजल आर्गेनिजा ब्लास्ट डिजीज, तो ब्लास्ट डिजीज का जो है मैग्नीपोर्थी। अगला हेलमेंथोस्पोरियम। उसके बाद अगला हो जाएगा स्यूडोमोनास, है ना, और इसका क्या हो जाएगा काजल आर्गेनिजा ऑफ ब्लास्ट डिजीज, तो इसमें जो है हेलमेंथोस्पोरम हो जाएगा 24 नंबर का। अगला 25 नंबर है टुंडू डिजीज ऑफ व्हीट इज कास्ड बाय, तो इसमें क्या हो जाएगा टुंडू डिजीज ऑफ व्हीट काज बैक्टीरिया एंड निमेटोड, है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा, बोथ ए एंड बी। अगला प्रश्न हो जाएगा करनाल बन डिजीज वाज रिपोर्टेड बाय, तो करनाल बन डिजीज किसने रिपोर्ट की थी, मित्रा ने रिपोर्ट की थी, है ना। तो वीट में रिपोर्ट वीट क्रॉप में लगती करनाल बन, जिसका काजल ऑर्गेनिक होता है नेवोसिया इंडिका, इसको मित्रा ने रिपोर्ट किया। 27 नंबर विच इज़ नॉट रिलेटेड टू वायरस, तो इसका जो है 27 का डी ऑप्शन सही होगा बटलर। 28 का परफेक्ट स्टेट ऑफ कोलेटोट्राइकम, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा ग्लोमेरुला। इसका 29 नंबर प्रश्न ब्लास्ट डिजीज आल्सो नोन एज, ब्लास्ट डिजीज को क्या कहते हैं, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा पुअर मैन डिजीज। ब्लास्ट डिजीज को पुअर मैन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है 30 नंबर फ्लावर इन्फेक्टेड फ्रॉम कर्नाल बंट डिजीज गिव रोटेन फिशी स्मेल ड्यू टू, तो इसका हो जाएगा ट्राईमेथाइलामीन, है ना, तो इसका 30 का सी ऑप्शन सही होगा। अगला 31 नंबर काजल आर्गेनिज ऑफ कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, तो इसका ओस्ट्रेलेगो हॉर्डी हो जाएगा, है ना। तो अगला प्रश्न है 32 नंबर लॉन्ग स्मट ऑफ सोरगम इज कास्ड बाय, तो ये पॉलीपोस्पोरियम हो जाएगा, इसका 32 का बी नंबर। 33 नंबर हो जाएगा क्लेविसेप फ्यूजिफॉर्मिस काजल आर्गेनिना, तो आर्गट डिजीज ऑफ बाजरा क्लेविसेप फ्यूजिफॉर्मिस। ग्रीन ईयर डिजीज जो है बाजरे की, उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बाजरे का तो यही एयरगट डिजीज। अगला देखो 34 नंबर प्रश्न है भी ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ परलिमिटेड काज बाय स्क्लोरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला, इसको जो है चलते चलते बच्चों को बताया गया था कि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो देखो पूछा भी गया, जैसे कि ये बोर्डेक्स मिक्सचर वाला हो गया, है ना, और पुअर मैन डिजीज हो गया, तो ये सब ब्लास्ट डिजीज और बंगाल फेमाइन आयरिश फेमाइन, ये सब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने ही आने थे। इस क्लोरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला जो होता है, इसमें जो है जो इसकी बाली होती है बाजरे की, उसमें पत्तियां लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। 35 नंबर पर था ग्रीन ईयर डिजीज इज आल्सो नोन एज, है ना, सॉरी ग्रीन डिजीज आल्सो नोन एज, तो इसको क्या कहेंगे डाउनी मिल्ड्यू, है ना। 35 का बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर अवरोधी वैरायटी ऑफ ग्राम इज रेसिस्टेंट टू, तो अवरोधी जो है एक चने की वैरायटी है जो कि उकठा के प्रति अवरोधी है, यानी विल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी है ना। तो 37 नंबर हो जाएगा इसका, 36 नंबर का ए ऑप्शन सही होगा। 37 नंबर है बहार इज ए वैरायटी ऑफ, तो बहार किसकी वैरायटी है पिजन पी किसको कहते हैं, अरहर को कहते हैं। अगला प्रश्न है 38 नंबर मोस्ट डैमेजिंग स्पीसीज ऑफ टिक्का डिजीज पैथोजन ऑफ ग्राउंड नट, है ना, तो सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा। कह रहा मोस्ट डैमेजिंग स्पीसीज सर्कोस्पोरा एरएचडी कोला भी देखो टिक्का डिजीज है, लेकिन जो है इसमें अर्ली और लेट का जो है फंडा होता है ना, तो मोस्ट डैमेजिंग जो होती है वो बी है सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा। 45 नंबर है फादर ऑफ प्लांट। 38 नंबर प्रश्न है जो एग्रोनॉमी में विद्वत हमने भी पढ़ाया था और प्लांट पैथोलॉजी में मनोज सर ने भी विद्वत बताया था। 39 नंबर फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी, तो इंडियन प्लांट पैथोलॉजी ई.जे. बटलर है, जिनकी बुक है फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट, है ना। ये बुक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अक्सर पूछी जाती है। 40 नंबर है फर्स्ट फाइटोबैक्टीरिया डिजीज वाज प्रपोज्ड बाय, है ना, तो 40 नंबर का बी ऑप्शन सही होगा टीजे ब्यूरिल। 41 नंबर है एक्रोस पीटल चैन इज प्रोड्यूस्ड बाय, है ना, 41 का डी ऑप्शन सही होगा अल्टरनेरिया। 42 नंबर है एसर वुलस फ्रूटिंग बॉडी आर प्रोड्यूस्ड इन, है ना, तो किसमें प्रोड्यूस होती है कोलोट्रोट्राइकम फैलगेटम यानी रेट्राड ऑफ शुगर कैन, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कोलोट्रोट्राइकम। 43 नंबर एच सेप स्पोरेडिया आर प्रोड्यूस्ड इन, तो ये किसमें प्रोड्यूस होते हैं बंट में प्रोड्यूस होते हैं, तो बंट में प्रोड्यूस होते हैं, इस तरीके से ए ऑप्शन सही हो जाएगा यानी कि 43 का ए। 44 नंबर है द बेसिपिटल चैन फॉर्मेशन इन, बेसिपिटल चैन फॉर्मेशन किसने में होता है,
तो अल्टरनेरिया पक्सिनिया एल्विगो या उस्टिलेगो है ना। तो 44 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एल्विगो। 45 नंबर रैटून स्टंटिंग डिजीज रिलेटेड टू। तो रैटून स्टंटिंग डिजीज क्या होगा, जिसमें पहली चीज़ इसमें रैटून होगी, है ना। तो अब इसमें जो है ऑप्शन ऑटोमेटिक पहले तो छट जाएंगे। उसके बाद रैटून स्टंटिंग डिजीज जो होती है वो किस में होगी, शुगर कैन में, है ना। अगला जो है 46 नंबर प्रश्न है, टोबैको मोजेक इज कास्ट बाय। टोबैको मोजेक जो है एक वायरस डिजीज है, तो इसमें नन ऑफ दीज ऑप्शन सही हो जाएगा। फंजाई बैक्टीरिया एलगी कुछ भी नहीं सही होगा। 46 का नन ऑफ दीज। 47 नंबर विच स्पोर ऑफ ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज फर्स्ट इन्फेक्टेड टू व्हीट प्लांट, है ना। तो 47 नंबर का हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एसियो स्पोर। 48 नंबर है पहला डिजीज ऑफ शुगर कैन इज कास्ट बाय। तो ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट डिजीज कोलेटोट्राइकम के बाद अगर सबसे ज़्यादा पूछी जाती है शुगर कैन की डिजीज, तो यही पूछी जाती है जो मैग्नीज की डिफिशियंसी होती है। फंजाई डिजीज, फंजाई एंड प्लांट डिजीज बुक वाज रिटन बाय, है ना। तो हमने बच्चों को चलते चलते बताया था कि जिसमें इन आ जाए वही ये बटर लगाना, विदाउट इन वाले बीवी मुंडकर, है ना। तो ये बुक जो बच्चे उसमें जुड़े होंगे वो समझ भी रहे होंगे कि हमने सुबह सुबह बताया था जो है पेपर के, है ना। तो 49 नंबर का बी ऑप्शन सही होगा, बीवी मुंडकर। 50 नंबर विच ईयर यूएसए वाज प्रपोज्ड फेडरल क्वारंटाइन एक्ट। तो 1912 में इसको क्वारंटाइन एक्ट कब आया, 1912 में, ठीक है। अगला प्रश्न है 51 नंबर विच डिजीज रिलेटेड टू एच फ्लोर, है ना। तो ये जो है लिंसीड रस्ट जो है एच फ्लोर से रिलेटेड है। 52 नंबर है जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय। तो जीन फॉर हाइपोथेसिस जो है वो फ्लोर ने रिपोर्ट किया था सर्वप्रथम, है ना। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एच फ्लोर। अगला प्रश्न है टेम्परेचर इन ऑटोक्लेव। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑटोक्लेव में कितना टेम्परेचर होना चाहिए। 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो 15 psi है ना एटमॉस्फेयर पर प्रेशर पर जो है ऑटोक्लेव काम करता है। तो इसमें जो है 53 का सी ऑप्शन सही होगा, पास्चुराइजेशन टेक्निक वाज गिवन बाय। तो लुइस पास्चर ने दिया था। तो 54 का सी ऑप्शन। 55 क्वारंटीन मीन्स 14 डेज। 56 पिजन पी विल्ट डिजीज वाज फर्स्ट रिपोर्टेड फ्राम। तो 56 का बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। 57 नंबर लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज कास्ड बाय। तो फाइटोप्लाज्मा द्वारा काज करेगा। 57 का बी ऑप्शन सही होगा। 58 नंबर काजल आर्केनिया पाउडरी मिल्डू ऑफ व्हीट। तो इसका ब्लूमेरिया ग्रेमनिस डी ऑप्शन सही होगा। 59 नंबर प्रश्न है लेमन सेप स्पोरेंजिया वाज प्रोड्यूस। तो लेमन सेप स्पोरेंजिया जो है फाइटोप्थोरा द्वारा प्रोड्यूस होता है। ये बहुत सरल पेपर था आज का, है ना। तो 40 प्लस क्वेश्चन मोस्टली बच्चों के सही होने चाहिए हमारे हिसाब से। और एक खासियत थी इस पेपर की, इस पेपर में और जो थर्ड सेमेस्टर का पेपर हुआ उसमें कम से कम 15 प्रश्न डीटो एकदम वही रखे हुए हैं ना। लग रहा है एक ही एग्जामिनर ने दोनों पेपर सेट किए हैं। और अब 4-5 दिन का बीच में गैप है काफ़ी दिन का, तो अच्छे से पढ़ाई करके लास्ट पेपर जो भी है अगला पेपर हो अच्छे से पढ़ाई करके दें। 7 को लास्ट पेपर है। 10 तारीख से नए बैच अगले सेमेस्टर के और एमएससी के लिए यूपी गेटर बीएचयू और आईसीआर वाले बैच शुरू हो रहे हैं 10 सितंबर से। आप लोग आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई सुनिश्चित कर सकते हैं। 59 नंबर प्रश्न जो है उसका लेमन सेप्ड स्पोरेंजिया प्रोड्यूस बाय फाइटोप्थोरा। 60 नंबर प्रश्न है डिप्लॉयड स्पोर इन लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया ग्रेमेटिड्साई। तो इसका कौन सा हो जाएगा, 60 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बैसिडियो स्पोर। देखो 1-2 प्रश्न कभी कभी क्या होता है कि इसमें हाईलाइट करने में पता चला ए हाईलाइट कर रहे थे बी हाईलाइट हो गया, है ना। जैसे आप लोगों का ए करने के चक्कर में गोला भरने में बी गोला भर गया, है ना, ये हो जाता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है बाई मिस्टेक कि ए बोलना या बी बोलना था मुंह से और डी निकल गया। तो उसमें जो है गलती किसी से भी हो सकती है। बाकी कोशिश यही रहती है कि गलती हो ना, जान कर गलती ना हो। बाकी गलती जो है किसी से भी हो सकती है। एक आधा क्वेश्चन देखा होगा कि हाईलाइट दूसरा है लेकिन हम सही आंसर कोई दूसरा बताते हैं ना, तो ये हो जाता है क्योंकि एक बार हाईलाइट हो गया तो हटेगा नहीं। इसीलिए जो है जो सही आंसर है वो बता दिया जाता है। उसी तरीके से कभी कभी एक आधा इधर उधर निकल भी जाता है, लेकिन 99% कोशिश यही रहती है कि सभी आंसर सही हो। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।